हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री राम। आज हम लोग श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में आ गए हैं। आज मैं आपसे प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। यदि आप भी प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन के लिए अयोध्या आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अयोध्या से रिलेटेड दर्शन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। AAA रोशनी ब्लॉग्स की इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या पहुंचने से लेकर रुकना और कहां-कहां दर्शन करना है, इन सारी बातों की जानकारी देने वाली हूं। और मैं खुद अयोध्या आई हूं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में होटल या धर्मशाला कहाँ पर ले, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो यात्रा की फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज मेरे साथ घूमें इस पावन धाम अयोध्या में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर बोलिएगा। दोस्तों, यहाँ आने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन का। दोस्तों, यहाँ 2 कनेक्टेड रेलवे स्टेशन हैं। पहला है अयोध्या जंक्शन, दूसरा है अयोध्या कैंट। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम की जन्मभूमि की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। वहीं राम की पैड़ी सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। इसे आप ई रिक्शा के माध्यम से 10 से 20 रुपए में कर सकते हैं। वही बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो राम की पैड़ी की दूरी लगभग 11 किलोमीटर रहती है और आप वहां ई रिक्शा के माध्यम से 40 से 50 रुपए में किराया देकर आप आराम से सरयू घाट तक पहुंच सकते हैं। वहीं आप अगर आसपास के शहरों से आ रहे हैं तो आप यहां तक का सफर बस के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी शहर से एसी, नॉन एसी बस मिल जाएगी। यदि आप अपना प्यारा सा सफर फ्लाइट के माध्यम से करना चाहते हैं तो अयोध्या का एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं और बहुत से लोग अपने प्राइवेट कार से यहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत से पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाएगी। कहते हैं कि अयोध्या में सभी मंदिर में दर्शन करने से पहले सरयू नदी में डुबकी जरूर लगाना चाहिए। और अब हम लोग भी अपने होटल से सरयू घाट की ओर जा रहे हैं। मेरा होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही सरयू घाट है और हम लोग वॉक करते हुए सरयू घाट की तरफ जा रहे हैं। और माना जाता है कि अयोध्या में सभी मंदिर के दर्शन करने से पहले सरयू नदी में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हम लोगों ने सरयू घाट का दर्शन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से हनुमानगढ़ी के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे चलकर आपको ई रिक्शा मिल जाएगी, आप जिसके माध्यम से हनुमानगढ़ी पहुँच सकते हैं। अब हम लोग ई रिक्शा के माध्यम से हनुमानगढ़ी की ओर जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी जो हनुमान जी का गढ़ है, कहते हैं कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, इसीलिए यहाँ सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की भीड़ रहती है। लोग हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग भगवान के गढ़ में श्री राम नाम का तिलक लगवा रहे हैं। हनुमानगढ़ी का क्या रहस्य है, ये क्यों इतना प्रचलित है, इसके बारे में आपको मैं पंडित। इसलिए प्रचलित है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी से सिद्धिपीठ जो किले के ऊपर मंदिर बना और किले के ऊपर बना हुआ है जी गढ़मानी किला। और हनुमान जी यहाँ पहली ग्रुप थी, अपनी बांधीली सेना को लेकर के अयोध्या की रक्षा करते हैं, इसलिए इस एरिया का नाम है रामपुर। महल के प्रवेश द्वार पे हनुमान जी, राम द्वारे तुम रखवारे हो दिन आज्ञा बिन। कहते हैं राम जी जो अपना मुकुट उतार के पहनाए थे हनुमान जी को, वो मुकुट आज भी है उस मंदिर में, जैसा है जी राम लिखा हुआ है। अच्छा है। और दूसरी बात ये सिद्धिपीठ, जब तक हनुमान जी का दर्शन अयोध्या में आप आए नहीं करेंगे तब तक आपकी अयोध्या की यात्रा पूरी नहीं होगी। प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त
हनुमान को रहने के लिए दे दी थी। यह अयोध्या की सरयू नदी के दाहिने तट पर ऊंचे टीले पर स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तजनों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। कहते हैं बजरंग बली के दर्शन किए बिना राम लला की पूजा अधूरी मानी जाती है। हनुमानगढ़ी को बजरंग बली का घर कहा गया है। इस मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले स्वामी अभयराम जी ने की थी। माना जाता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंग बली के दर्शन करने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि श्री राम ने जब हनुमान जी को ये मंदिर दिया था तब उन्होंने कहा था अयोध्या में आने पर भक्त सबसे पहले बजरंग बली की पूजा करेंगे, फिर प्रभु श्री राम की। अब हम चले कनक भवन की ओर। कहा जाता है जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था तो उसी रात भगवान श्री राम के मन में विचार आया कि अयोध्या में सीता जी के लिए एक सुंदर महल होना चाहिए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम के मन में यह विचार आया उसी क्षण अयोध्या की रानी कैकेयी को भी स्वप्न में एक भव्य महल दिखाई दिया। रानी कैकेयी ने अपने इस स्वप्न के बारे में राजा दशरथ को बताया और उनसे वैसा ही महल बनवाने का अनुरोध किया। राजा दशरथ के आग्रह पर कनक भवन का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी की देखरेख में किया गया था, जिसे रानी कैकेयी ने विवाह के बाद माता सीता को उपहार के रूप में दिया। कहा जाता है आज भी कनक भवन में भगवान श्री राम माता सीता संग भ्रमण करते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं दशरथ महल। कहते हैं कि दशरथ महल प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। यहाँ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यही रहते थे और वो अपना राजपाट भी यहीं से चलाया करते थे। आइए अब कुछ बातें दशरथ महल के बारे में पंडित जी के मुंह से जानते हैं। हम लोग दशरथ महल पहुंच चुके हैं। अब पंडित जी हम लोगों को दशरथ महल के बारे में बताएंगे। ये दशरथ जी का प्राचीन मंदिर राजमहल है। इस एरिया में दशरथ जी का महल का मुख्य द्वार है ये, और दशरथ जी महाराज का ही निवास है। दशरथ जी महाराज यहीं से राज्य को चलाते थे। जो रामायण में लिखा है कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोट यज्ञ फल हो। दशरथ जी का जो पूर्व जन्म था मनु शत्रुघ्न था, जिन्होंने नैमिषारण्य में तप किया था। दूसरे जन्म में दशरथ और कौशल्या हुए। इस रामकोट के एरिया में दशरथ जी का ये राजभवन है। यहीं से दशरथ जी महाराज कहलाते थे। इसकी आगे में दशरथ जी की गद्दी है, जहाँ पर भगवान राम का छठी पूजन हुआ था और दशरथ जी की एक भूमि भी है जो दशरथ जी महाराज राम के जन्म का यज्ञ किए थे श्रृंगी ऋषि को बुला करके। ये अयोध्या के प्रमुख प्राचीन स्थान है। उसके बाद में फिर राम जन्मभूमि का लगता है। तो ये पंडित जी ने बता दिया आपको दशरथ महल के बारे में। तो आप जब भी आइएगा तो यहाँ का दर्शन जरूर करिएगा। आइए अब मैं आपको बताती हूँ यदि आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ पर आकर आप कहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर रुकने के लिए कई सारे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे, और यदि आप रेलवे स्टेशन के पास रुकना चाहते हैं तो वहाँ भी रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी आपको अच्छे होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। अगर आप वहाँ रुकते हैं तो आपको अयोध्या घूमने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपको 3 सबसे सस्ती धर्मशाला के नाम बताती हूँ जहाँ आप स्टे कर सकते हो। पहला, गुजराती धर्मशाला। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी दोनों रूम मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम का किराया रहेगा 400 से लेकर 500 तक और एसी रूम का 800 से लेकर 900 तक। तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। दूसरा है श्री राम अतिथि निवास। यहाँ पर भी आपको एसी नॉन एसी दोनों रूम मिल जाएंगे। नॉन एसी का किराया है 500 रुपये और एसी का 800 से लेकर 900 रुपये तक। तीसरा है दर्शन भवन। यहाँ पर भी आपको एसी और नॉन एसी दोनों रूम मिल जाएंगे। नॉन एसी का किराया है 600 से लेकर 700 तक और एसी का किराया है 1000 से लेकर 1100 तक। चौथा है सरयू लॉज, जिसमें मैं अभी रुकी हुई हूँ, जिसका किराया 1000 से लेकर 1500 रुपये तक है। बहुत ही नीट एंड क्लीन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस लॉज का वीडियो आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगी। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रिपल ए रोशनी ब्लॉग।